नमस्कार। ये जो केस है चेक केस में जब भी आप कंपनी को मुलजिम बना के केस फाइल करते हैं तो उसके साथ आप डायरेक्टर्स को भी केस डालते हैं। इसके बारे में एक फैसला है अजी उच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, ये या 2023 सुप्रीम कोर्ट 4929 सीबी थॉमस वर्सेस सोरमी सेरामिक्स लिमिटेड। इस केस में उच्च न्यायालय के कहना यह है कि जब आप कंपनी के साथ डायरेक्टर को अक्यूज बनाते हैं वैकेरियस लायबिलिटी बना के, तो 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रेड विद 141 सब क्लास 1, तो 141 सब क्लास 1 जब आप लागू करते हैं तो आपको जिस अक्यूज को आप ऐड करते हैं उनको स्पेसिफिक एंड क्लियर एलिगेशंस कंप्लेंट में बता देना चाहिए। ऐसा अगर नहीं बताया हो तो ये कंप्लेंट को क्वॉश कर देते। ये तो सालों से चलते आ रहा है। कुछ केस में बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, सिर्फ बोलते हैं करना है। तो इसमें इनका ये उच्च न्यायालय का एक और एडवाइस भी क्या है, तो उनको कहता है तो आप वो कंप्लेनेंट से ये कंपनी का क्या हाल है, कैसा चलता है, उसको ज्ञान होना चाहिए। तो आप जब भी आप नोटिस देते हैं, कंप्लेंट बनाते हैं, तो आप कंप्लेंट से पूछिए तो जब आप जिस कंपनी के चेक दिया है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा हुआ, कौन कौन डिपार्टमेंट है वहाँ, कौन कौन ऑफिसर से तो आपके साथ जो इसके बारे में बात किया था, चेक किसने दस्तखत करके दिया है, क्या आपके सामने दस्तखत करके दिया है, क्या किसी और ने दस्तखत करके दिया, ये सब आप क्रॉस एग्जामिन करके कंप्लेनेंट से पूछ के जब आप कंप्लेंट एलिगेशंस डालते हैं तो आप स्पेसिफिक एलिगेशन, क्लियर एलिगेशन दे सकते हैं। अननेसेसरली सबको आप ये इसी फैसला में कह रहे हैं कि सब कुछ चीज एक्यूज के बारे में, कंपनी के बारे में कंप्लेनेंट को जानने की सुविधा नहीं है। फिर भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानने का ज़रूरत है, ऐसा कहकर उन्होंने इस फैसला सुना लिया। आप पढ़ लीजिए, आप अगले बार जब कंप्लेंट बनाते हैं तो केयरफुली बनाइए। अच्छा, दूसरी बात है तो नया साल का मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। तो कल देखा था मैंने रात को, बहुत कुछ जोश में है, नाच रहे थे। इसमें कुछ दुख की बात यह है, वुमेन एम्पावरमेंट थोड़ा एक्सेस दिखाया गया। जिस चीज को देख के मुझे झटका लग रहा है तो दिल दुखता है, तो मैं तो थर्ड पार्टी हूँ, तो डायरेक्टली जो जिसको इन्वॉल्व है, जो पिता है, माता है, बहन है, भाई है, उन लोगों का क्या लगेगा, नया लगेगा, मालूम नहीं। इसकी कारण क्या है? कारण ये है तो धीरे धीरे ये मतलब डिसिप्लिन जो है डिसॉल्व हो गया है। हर कोई क्राइम करता है तो उसको दंड मिलेगा, इसलिए क्राइम डर के क्राइम न करते थे। हर कोई ऐसा है। बहुत लोग जो है क्राइम करना पाप समझते हैं, इसलिए क्राइम नहीं करते। क्राइम करना पाप समझते हैं, इसलिए क्राइम नहीं करते। तो उस आधार को, उस सिद्धांत को थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब कर दिया है पॉलिटिकली। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई भी कुछ भी अच्छा है, मुबारक नया साल।